दोस्तों आप ये जो रिजल्ट देख रहे हो ये सामने के रिजल्ट है। शुरुआत में तो भाई देखो इस बंदे के मुस्टैच जो है ना ऑल ओवर मुस्टैच एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब भाई बिल्कुल भी नहीं थे। और धीरे धीरे जो है कि ऑल ओवर मुस्टैच फॉलिकल्स भी आ चुके हैं, मुस्टैच कनेक्ट हो चुके हैं। देखो बहुत से लोगों के शिकायत रहते हैं। देखो भाई कुछ लोग शिकायत ये करते हैं, अबरार भाई मेरी पूरी बियर्ड आ चुकी है, बियर्ड में शिकायतें नहीं है, लेकिन मुस्टैच की डेंसिटी और जो मुस्टैच की कनेक्टिविटी होती है ना, मतलब बिल्कुल सीधा लाइन नहीं गया, मतलब कहीं कहीं पर गैप पड़ गया है। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुस्टैच में इंटरेस्ट हो तो। ओके चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट दिखाऊँ ना तो ये अंडर नेक वाले रिजल्ट है, जो कि भाई की स्किन मेरे को बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रही है। और हाँ, बियर्ड जर्नी में जितने भी बंदे हैं ना भाई, तुम अपने स्किन को साफ सुथरा रखने की कोशिश करना, समझ गए ना। और वैसे भी इस बंदे ने जो है कि थोड़ा स्ट्रगल किया बियर्ड ग्रो करने के लिए, और फाइनल रिजल्ट जो है ना 2 महीने के होने वाले हैं। ओके समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊँ तो भाई इस साइड में देख लो, इन्होंने तत्काल बियर्ड को अभी जस्ट ट्रिम कराया हुआ है, और थोड़ा मतलब भाई ने साइड साइड में लुक दिला दिया है, थोड़ा सेट वगैरह करा लिया है। तो भाई बियर्ड में कोई भी दिक्कतें नहीं है। वैसे भी यार देखो रिजल्ट जो है ना 20 से 25 दिनों में सबको आने लग जाते हैं। ओके, बट जो लोग नॉर्मल जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा दिक्कतें होती है, बट बंदा उतना एक्सपीरियंस भी उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो लोग नए होते हैं। और जो लोग पेड पर्सन होते हैं उनको थोड़ा मतलब भाई जानकारी होती है, समझ गए ना। वीकली 2 टाइम्स गाइड किए जाते हैं, सप्ताह में एक बार आपके बियर्ड के सैंपल जांच होती है, उसके हिसाब से आपको गाइड किए जाते हैं, रिजल्ट आपको आते हैं, समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊँ ना तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सेम वही रिजल्ट है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं है। और मिनॉक्सिडिल देख लो भाई, मतलब कुछ ज़्यादा ये बंदा मिनॉक्सिडिल लगा रहा है। ओके, शायद ये तुरंत लगाकर मेरे को जो है कि सैंपल भेजे हैं। ओके, इसलिए मेरे को एब्जॉर्ब मिनॉक्सिडिल नहीं दिखाई दे रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई इस साइड में देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल एब्जॉर्ब हुए हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, 2 महीने में जो इस बंदे को रिजल्ट मिला ना भाई, देखो बाल तुम्हारे बहुत पतले हैं तो यार तुम केयर करना इनका, समझ गए ना। ज़्यादा फिंगर से फ्रिक्शन वगैरह करने की कोशिश मत करना। और जो भी पिंपल्स वगैरह आते हैं या खुजलाहट होती है तो भाई आप एक नीडल ले लो, या तो कोई मतलब चुभन वाली चीज़ें ले लो, फिंगर उस पर टच मत कीजिए, समझ गए, क्योंकि फिंगर थोड़ा चौड़ा होता है और जहाँ पर चुभन होती है हल्का हल्का आप वहाँ पर किल कर सकते हो, ज़्यादा प्रेस मत करना, समझ गए ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊँ ना तो भाई इस साइड में देख लो, सेम वही रिजल्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मिनॉक्सिडिल नहीं लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नेचुरल स्किन है, समझ गए। बट ये नेचुरल बियर्ड नहीं है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से ये रिजल्ट आ रहे हैं। और जो भी नेचुरल बाल है ना तो आपको थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है, बट मिनॉक्सिडिल के जितने भी रिजल्ट हैं पतले बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ही दिनों में ये मोटा होने के कगार पर आ जाएंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, मतलब गजब, इन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया है। फॉलिकल्स आप देख सकते हो कितने हेल्दी तरीके से जो है कि ग्रो हुए हैं। और अंडर लिप वाले तो भाई 4 चांद लगा दिया है। यहाँ पर देख लो भाई, कुछ लोग बोलते हैं अबरार भाई मेरे ओठ के नीचे जो गुच्छा आता है ना भाई नहीं आ रहे हैं, क्या मैं करूं। और डर्मा रोलर जब मैं यूज करता हूं, रन कराता हूं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, डर्मा रोलर यहाँ पर देखो सबको पेन करता है। तरीका क्या है वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मत सॉरी, मुस्टेच वाले जो ओठ वाले एरिया है ना, जो गुच्छा वाला बाल है, यहाँ पर कैसे डर्मा रोलर यूज़ करें ताकि पेन ना हो और जल्द से जल्द फॉलिकल्स यहाँ पर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। जब फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे तो ही आप फॉलिकल्स को जो है कि ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, मोटा कर सकते हो। ओके, तो भाई मैं आपसे बोलता हूँ ना वीडियो एंड तक देखना, सबको समझ में आ जाएगा। ओके, और आप पेड सब्सक्रिप्शन का व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाकर सुनिए, सब कुछ कीजिए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी जो है कि मिनॉक्सिडिल नहीं लगा हुआ है। ओके, अगर मैं फॉलिकल्स की बात करूँ ना तो ऑल ओवर एरिया में इनके फॉलिकल्स जो है मेरे भाई पनपना स्टार्ट तो शुरू में ही हो चुके थे, लेकिन अब भाई ये तैयार हो चुके हैं मोटा होने के लिए। इन्होंने बियर्ड को देखो, बियर्ड तो वैसे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत पतले बाल हैं। ओके समझ गए, तो इन्होंने थोड़ा मतलब बियर्ड को सेट वगैरह कराए हैं, ट्रिम भी कराए हैं, क्योंकि भाई बहुत पतले बाल थे और लॉन्ग भी थे ना, इसके वजह से ट्रिम करा लेना बेहतर होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर देख लो भाई, मुस्टेच भी कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ मुस्टेच की जो लाइनिंग है थोड़ा सा बीच में पतली है, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये क्या है, बियर्ड ऑयल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रमोट्स हेल्दी बियर्ड ग्रोथ। मैं क्या बोलता हूँ भाई, तुम बियर्ड ऑयल यूज करो या एवियन 400 यूज करो या कोई भी ऑयल तुम यूज करो बियर्ड ग्रो करने के लिए, पहले आप पतले बालों को मिनॉक्सिडिल से ग्रो कर लो। मिनॉक्सिडिल से ही आपके पतले बाल ग्रो होंगे, मोटे होंगे। विटिलाइजर से आपके बियर्ड के बाल यदि सॉरी पतले हैं तो आप विटिलाइजर यूज करो, समझ गए। बट अगर बिल्कुल भी तुम्हारा बियर्ड नहीं है ना तो कोई भी बियर्ड ऑयल वर्क नहीं करेगा, समझ गए, क्योंकि भाई बियर्ड ऑयल से आपके पतले पतले फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन भारी मात्रा में नहीं मिलता है, समझ गए। ये होता है दोस्तों रियलिटी। ओके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग जैसे कि फर्स्ट नंबर पे भाई ऋतिक रोशन आते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बियर्ड ग्रो करना चाहते हो तो मेरे दोस्त, बियर्ड ऑयल जिसने भी यूज किया उन्हें रिजल्ट मिला नहीं मिला, मिलता भी है भाई किसी को 25%, 50%, 75%, जिनके ऑलरेडी पहले से बियर्ड होते हैं ना उनके लिए मेरे दोस्त बियर्ड ऑयल बनाया गया है। ओके, ना कि मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझदार हो। और हाँ, वैसे भी बहुत बंदे जो है कि हमारे टच में हैं जो कि स्टार्टिंग में बिगनर थे, ना समझ थे, वो लोग बियर्ड ऑयल यूज करने के बाद ही मेरे पास आए हैं, समझ गए। और जो जो आए थे कुछ लोगों को तो भाई जर्नी खत्म हो चुके हैं, बियर्ड वगैरह जो है कि एकदम मस्त मौला ग्रो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, एक चीज़ और है, बियर्ड ग्रोथ ऑयल फॉर स्मूथ बियर्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप बियर्ड को चाहो तो शाइनिंग वगैरह बढ़ा सकते हो, समझ गए ना। अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर मेरे को बियर्ड के बाल थोड़े
कम डेंसिटी दिखाई दे रहे हैं और पतले तो भाई बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। इनको भूल कर भी क्लीन शेव वगैरह नहीं कराने चाहिए। तुम्हें बियर्ड ग्रो करना है मुन्ना, तो भाई देखो मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, बायोटिन यूज़ करो। अगर आप शुरुआत में पूरा फुल किट लेकर चल रहे हो, अगर आपका बजट है, बजट से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप जो है कि शुरुआत में फुल किट ही यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बहुत तेज़ी से मिलेंगे। अगर जिनके पास बजट की दिक्कतें होती है भाई, आप जो है ना 1 महीने के बाद बायोटिन ले लो, सच में भूतों की तरह आपके बियर्ड ग्रो होंगे, मोटे हो जाएंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल ऐसे आ चुके हैं ना, तो भाई लेट मत किया करो, ओके, तत्काल आप बायोटिन ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ओके। और एक कोड आप लोग यूज कर लेना, जो कि यार डिस्काउंट कोड है AXZ, ओके। डिस्काउंट हो जाएगा, 100-200 रुपये आपके आराम से बचे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर देख लो कितने ढेर सारे फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए हैं, समझ गए ना। 20 से 25 दिनों में यही फॉलिकल्स की लंबाई थोड़े कम थे, समझ गए ना, बहुत पतले पतले थे, लेकिन भाई ये अप्रोक्स 2 महीने के रिजल्ट है। तो भाई इनका लंबाई भी बढ़ा है और कहीं कहीं पर नए नए फॉलिकल्स भी आ चुके हैं, समझ गए। और ये जो पतले फॉलिकल्स होते हैं 6 महीने तक ग्रो होते हैं, नए नए फॉलिकल्स आते रहते हैं, बियर्ड के बाल मोटे होते रहते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत से लोगों के डाउट है, जो भी आपके बियर्ड आएंगे ना एक साथ मोटे नहीं होते हैं। मान के चलो भाई जैसे कि 1000-2000 फॉलिकल्स जो है कि टर्मिनल होते हैं, कुछ 250-500 फॉलिकल्स नए नए आते रहते हैं, कुछ फॉलिकल्स भाई आ जाते हैं लेकिन पतले रहते हैं, समझ गए। ओके चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, वैसे जो मैंने फॉलिकल्स की काउंट किए ना 1000-2000 नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं, गिनना मुश्किल होता है, काउंट करना मुश्किल होता है, समझ गए। अब यहाँ पर देख लो मिनॉक्सिडिल बिल्कुल सही शेप में इन्होंने यूज़ किया है। और मिनॉक्सिडिल को रोको भाई अनवांटेड एरिया पर जाने से, ओके समझ गए ना, नहीं तो अनवांटेड हेयर आएंगे बाद में, आप जो कि उसे रिमूव कराने की कोशिश करोगे बट फिर से आने लग जाते हैं। यहाँ पर देख लो मतलब कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने एल डिज़ाइन में जो है कि बियर्ड को सेट वगैरह कराए हैं और ट्रिम भी कराए हैं ऊपर ऊपर से। और पतला हिस्सा जो होता है ना बियर्ड का कट चुके हैं, इसलिए थोड़ा मोटे दिखाई देते हैं, चुभते हैं, बट ये बाल जो है ना पतले ही हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं इस साइड में दिखाऊँ तो भाई ये देख लो कितने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं है। फुल किट यूज़ करोगे भाई रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, समझ गए। हाँ अगर आपको कम दिनों में बियर्ड ग्रो करने हैं, जैसे कि देखो बहुत से लोग क्या शिकायत करते हैं, अब्रार भाई देखो यार शादी विवाह का लगन चल रहा है, मेरे दोस्त की शादी है, बहन की शादी है, मामा के यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मेरे पास इतना टाइम है, 2 महीना 2.5 महीना 6 महीना, मेरे को इतने दिन में रिजल्ट चाहिए, क्या मिल जाएगा। तो भाई 100% आंख बंद करके आप जर्नी स्टार्ट करो, रिजल्ट आ जाएंगे। बट पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, जो कि आपको वीकली 2 टाइम्स गाइड किए जाते हैं, ओके। और देखो भाई सब्सक्रिप्शन जो होता है ना 6 महीने के हैं, 4 महीने, 2 महीने, ओके। और जितने भी महीने सभी के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। 6 महीने में आपके पूरे घने बियर्ड आ जाएंगे, 2 महीने में आपको बस ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, 4 महीने में आपके बियर्ड के बाल में 50% मोटे हो जाते हैं, ओके, विद लाइफ प्रूफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये रिजल्ट देख रहे हो, ये बंदा शायद 2 महीने का लिया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेड पर्सन, ओके समझ गए। 24 अप्रैल को शायद इन्होंने ज्वाइन किया था, सॉरी 24 अप्रैल को ना, ये सैंपल इन्होंने भेजा 24 अप्रैल को, समझ गए ना। तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। वैसे ये 2 महीने के रिजल्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है बियर्ड में। इन्होंने रिपीटेटिव भाई मतलब रिपीट करके एक ही सैंपल भेजे हैं, समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं जीरो वाला रिजल्ट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर देख लो भाई ये जीरो वाले रिजल्ट नहीं है, बट इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से बियर्ड को सेट कराए हुए हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कलर जो लगाया जाता है पेस्ट वगैरह ना, तो भाई सच में बहुत बेहतरीन शेप बनकर आएगा, समझ गए ना। और वैसे भी भाई ये जो बियर्ड के कलर है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है। वैसे भी भाई जो है कि कैमरे वगैरह में आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, फिल्टर वगैरह लगाओगे तो भाई एकदम से कलर एनहेंस हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, समझ गए, डार्कनेस होने की वजह से शेप जो है ना बिल्कुल पकड़ में आ रही है, ओके। और इनका ये दूसरा अपडेट है, मैंने पहला अपडेट शायद 1-2 हफ्ता पहले दिया था, आप लोग चेकआउट कर लेना, ओके। ये शुरुआत के रिजल्ट है। तो भाई यहाँ पर जो ना इनके फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए थे, पनपना स्टार्ट हुए थे यहाँ से, जो आप इस सैंपल में देख रहे हो, समझ गए। नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा इसे मैं जूम करता हूँ, हाँ इसे मैं जूम करता हूँ। तो यहाँ पर देख लो शुरुआत में इनके स्किन जो है ना डार्क हो गए, मतलब भाई कालापन आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि एवियन कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए। अगर आपके ये स्किन जो है वो काला हो जाती है ना, आपको एवियन यूज करना चाहिए कोकोनट ऑयल में डाल के, ओके। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ भी लगा नहीं हुआ है स्किन पर, बट ड्राई धीरे धीरे स्किन हो रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। शायद ये लास्ट इमेज था, हाँ बिल्कुल लास्ट इमेज है। और ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली, जो कि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का पूरा रिजल्ट दिखा दिया हूँ। चलिए थोड़ा चैट वगैरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, हेलो भाई बोलो, ओके। अब यहाँ पर देख लो ये अभी का है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। डर्मा रोलर यूज करूँ कि नहीं अब, तो भाई डर्मा रोलर तुम्हें शुरू से लेकर लास्ट तक यूज़ करना होता है, यहाँ तक कि विटिलाइजर के भी साथ यूज़ करना होता है। देखो मेन मकसद क्या होता है बियर्ड जर्नी में भाई, देखो तुम्हारी स्किन में जितने अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होंगे ना, वैसे तो मैं बता दिया हूँ, बताने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ बिगनर बेचारे हमारे अंडर में आ जाते हैं, उन्हें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। डर्मा रोलर से जितने आपके स्किन रेड होंगे ना, उतने भारी मात्रा में आपके पतले पतले बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, खुराक मिलता है, समझ गए, डोज मिलता है। तो वही बियर्ड धीरे धीरे उनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है, समझ गए ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डर्मा रोलर डेली यूज करो। अगर डेली यूज करने से कोई दिक्कत होती है तो हफ्ता में 3 से 4 बार यूज करो।
समझ गए, सोने पे सुहागा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट एकदम धड़ल्ले से मिलेंगे, आंख बंद करके जर्नी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो में व्हाट्सअप नंबर मिल गया होगा। ओके, तो भाई जिनको ज़्यादा नीड है ना वही लोग पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जिनको बजट वगैरह का दिक्कत होता है ना तो भाई आप जो है कि नॉर्मल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। समझ गए, एक नंबर लगा के सेट करवाया है, ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे कि बोलता हूँ हर एक वीडियो में, यदि आपके बियर्ड ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, जाहिर सी बात है मिनॉक्सिडिल आप लगाओगे, स्किन में प्रॉपर तरीके से चिपकेंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा मिनॉक्सिडिल आपके बालों पर लगे रहेंगे। समझ गए, इससे जो है कि ना आपकी बियर्ड जो ग्रो होते हैं ना उनका ग्रोथ धीरे धीरे बंद हो जाता है। समझ गए, न्यूट्रिशन मिलना जब बंद हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है आपके बियर्ड के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ जरूर होगा, प्रॉब्लम होगी। ओके, तो बियर्ड को आप ट्रिम रखिए, शॉर्ट रखिए, जर्नी कंप्लीट हो जाती है, आप कितना भी बड़ा कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।